अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीदें खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे, शादोआबाद होंगे। अच्छा जी, पिछले दिनों मतलब 1-2 दिन पहले ये ज़ुनैरा जो मैडम है, हम ज़ुनैरा, इनकी जो है एक और वीडियो सामने आती है, इंटरव्यू, सो कॉल्ड इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया का मजाक उड़ा रही हैं। हमारे मज़हब में जो चीज़ें मना की गई हैं उनका मजाक उड़ा रही हैं, ठीक है। और इसके दुआ के जो पेरेंट्स हैं उनका मजाक उड़ा रही हैं। इनका मकसद मुझे सिवाय इस बात के मुझे और कोई नहीं लगता जो ये काम कर रही होती हैं, क्योंकि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत कुछ जो है बता देती है। हमारे मतलब वाइब्स आ जाती हैं कि हाँ यार ये बात सही कर रहा है बंदा, या किस तरह से, किस एंगल से कर रहा है। बड़ा अफ़सोस होता है इस तरह की सोच पर कि मतलब इस तरह के अस्तज़ाइया मतलब उड़ाने वाले, इतना मजाक, ये जो सवालात, जो क्वेश्चन इनसे आंसर किए गए हैं, उनका मजाक उड़ाने के तरीके से इनका स्टाइल होता है। तो दुल्हन बना के बिठा दिया गया है उनको, दुआ ज़हरा को, जैसा बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है। और उनके बराबर में उनके जो वही गुपचुप किस्म के जो उनके हस्बैंड हैं, सो कॉल्ड, तो उनको हस्बैंड बोलते हुए भी किसी का शर्म आती है, लंगूर जैसे तो वो हैं। खैर, तो कुछ कमेंट्स इनके मतलब ये रिप्लाई करती जा रही थी बड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। तो इनको कहा गया कि ना, दुआ को ज़ुनैरा माहम से बचाओ, तो ये कमेंट इनको मिला था, और जिस पे ये बड़ा मजाक उड़ा रही थी, जिस पे इन्होंने, दुआ ने बोला, आंसर किया कि नहीं, मैं दुआ जो ज़ुनैरा माहम है वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो ऐसी हैं, वो तो मतलब इनके कसीदे पढ़ दिए, क्योंकि उनका काम दुआ का जो काम है, जो बेसिक मकसद है इनका, क्या कहते हैं, बेरा रवी फैलाना, ठीक है, मुआशरे में। और इस एज की जो लड़कियां हैं उनको जो है प्रमोट करना है कि हाँ भाई तुम ये काम कर लो, बड़ा अच्छा काम है, वेल एंड गुड है, और करने के बाद, गलत काम करने के बाद डिटाई के साथ उसके ऊपर अकड़ के बैठ जाओ। तो इस तरह के कमेंट आए। और इनसे पूछा गया कि जैसे दुआ ज़हरा भागी है, यानी कि दुआ ज़हरा जैसे भाग कर इन्होंने शादी की है, अगर आपकी औलाद भी इस तरह से भागे तो आप क्या कहेंगी, ठीक है। तो उन्होंने इस पर आंसर दिया कि मतलब दुआ ज़हरा से ये सवाल किया गया कि मुझसे मतलब इनकी अगर बेटी इस तरह से की जाए तो ये क्या, मतलब उसका जो है क्या इनका रिएक्शन होगा। तो दुआ ज़हरा जो बहुत ही मतलब उन्होंने बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत 50-60 साल की ये औरत है, ठीक है, इन्होंने उस तरह का आंसर दिया। ज़ाहिर है वो अपना वैसे ही आंसर देंगे जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, ठीक है। नज़रें तक तो वो मिला नहीं पाती, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप लोग खुद देख सकते हो कि नज़रें नहीं मिला के ये औरत, ये लड़की बात करती। ज़ाहिर है ये मतलब किस मुँह से बात करेगी, क्या बात करेगी। खैर, इनसे सवाल किया गया है कि आपकी बेटी भी अगर इस तरह से करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो उन्होंने उस पर आंसर दिया कि मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब इनको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इनको पता है कि इन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, इनको पता है, इनको ये बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि हमसे ये काम हो गया है, ये मतलब ये गलत तरीके से हमने एक गलत काम किया है। तो खैर, इन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी से मैं दोस्ताना रवैया रखूँगी और वो मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती है। जैसे कि इनको मतलब आज से इनका जो घर का माहौल है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा, कहीं से भी हम लोग ज़ाहिर देख सकते हैं, मुशाहिदे के तौर पर हम बात कर सकते हैं, बाकी की अंदर की कहानी तो ये लोग बेहतर जानते हैं। इनके माँ और इनके बाप और इनकी बाकी जो बहनें हैं वो कहीं से भी ऐसे नहीं लगती कि सन 1965 के ज़माने की ये बेटियां हैं और इनको दबा के रखा जाता है, उनसे किसी किस्म की खुल के बात नहीं की जा सकती। आजकल का यार जो इलिटरेट तबका है ना, जो मतलब जाहिल, एक मतलब जो कम पढ़ा लिखा तबका है, सॉरी, जो कम पढ़ा लिखा तबका है, वो भी बेटर जानता है कि हमने अपनी औलादों से किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उनका दोस्ती ऐसा माहौल बनाना है। तो खैर, ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात करती हैं, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था ना, जब मतलब हमारे मज़हब, हमारा इस्लाम फैलने से पहले का वक्त था, वो वाली बातें करती हैं कि लड़कियों को बात नहीं करने दी जाती थी, लड़कियों से दोस्ताना रवैया नहीं इख्तियार करते थे। जबकि जिस तरह से वो औरत अदालतों का चक्कर लगा रही है, वो बाप बड़ा बहादुर इंसान है, वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसकी बहादुरी को। तो वो जिस तरह से चक्कर लगा रहा है, वो कहीं से भी नहीं लगता कि इस तरह से वो अपनी बेटियों को ट्रीट करता होगा। खैर, फिर कोई एक कमेंट आया इनके पास कि अल्लाह ताला आपको भी, माहम से कहा गया कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसी बेटी दे जैसी कि ये दुआ है। तो इन्होंने दुआ से कहा कि दुआ, मुझे बद्दुआ दी गई है
कि अल्लाह ताला मुझे आप जैसी बेटी दे। यानी कि आप इस जुमले का आप इसको असर देखें, असर चेक करें, इस जुमले की वर्थ चेक करें, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इनको ये दुआ नहीं लगती। अगर इनसे ये कहा जाए कि आपकी बेटी दुआ जैसी हो, तो इनको ये दुआ नहीं लग रही है, इनको ये मतलब अच्छी विशेज़ नहीं लग रही हैं ये अवाम की तरफ से। ये इनको भी पता है कि हाँ, ये दुआ ने कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा काम किया है, कारनामा अंजाम दिया है जो कि बहुत ही गलत है, रियासत के तौर पर भी, मज़हब के तौर पर भी, और बाकी सारी हमारी जो मुआशरती चीज़ें हैं उनके हिसाब से भी। तो ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, इनको अगर ये बोला जाए माहम ज़ुनैरा माहम को कि अल्लाह ताला आपको भी दुआ जैसी बेटी दे, तो ये इनको आइडिया है। मुझे बड़ी खुशी भी हुई इस बात की कि चलो इनको ये तो आइडिया है कि इनको पता है कि हाँ भाई, ये बद्दुआ है मेरे लिए, ये दुआ नहीं है। वरना बेटी की अगर दुआ कोई देता है किसी को तो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में देता है कि अल्लाह ताला आपको भी बेटियाँ नसीब करे। बट इनको जो दुआ दी गई है वो इनको बद्दुआ लगी, क्योंकि इनको पता है कि जो दुआ है मैडम वो कितनी गलत है, कितने गलत ट्रैक पर है। इसलिए इनको भी लगता है कि दुआ देना बद्दुआ देने के मुतरादिफ है। देन ये ज़ुनैरा माहम ने फिर इनसे सवाल किया गया था, इन्होंने फिर उनको रिपीट किया, दुआ से सवाल किया इन्होंने कि आप घर से क्यों निकली। ज़ाहिर है घर से कोई शौक़ से तो निकलता नहीं है, मतलब ये आइडियाज़ दे रही हैं, ये लेवल ऑफ वो कहते हैं ना प्रमोशन, ये आप चेक करें कि ये आइडियाज़ दे रही हैं लोगों को कि अगर पेरेंट्स मतलब अगर ये सच बोल रही हैं, तो वैसे तो ये सच नहीं बोल रही हैं। जब इनके फादर ने कुरान पाक उठा लिया है फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो झूठ बोलें, ठीक है। तो दुआ से ये कह रही हैं कि आप क्यों भागी, आप जो है शौक़ से तो नहीं भागी होंगे ज़ाहिर है। अब आप बताएं कि आपने ना मतलब किस तरह से आपने मतलब इन लंगूर को पसंद किया अपने पेरेंट्स के इज़्ज़त के बदले में। तो इन्होंने उसको तो दुआ ज़हरा मैडम जो मतलब बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं पाती वो अल्फाज जो मैंने इनके लिए चुन के रखे होते हैं, ठीक है। तो खैर तो कुछ अखलाकियात भी ज़ाहिर है कोई चीज़ होती है। खैर फिर इन्होंने उसका आंसर दिया कि मैंने बड़ी कोशिश की घर वालों को मनाने की, घर वाले मुझे फ़ोर्स कर रहे थे शादी के लिए। अब आप ये देखो, इनकी उम्र है 14 साल, ठीक है, मेडिकली इनकी उम्र जो है वो 14 साल है। 14 साल की उम्र में कौन से पेरेंट्स हैं आजकल के ज़माने में जो शादी के बारे में बेटी को फ़ोर्स करते हैं, ठीक है, कोई भी फ़ोर्स नहीं करता। 14 साल की 15 साल की उम्र में तो मतलब ये चीज़ जहन में होती भी नहीं है कि शादी करनी है। 20 साल गुजरने के बाद हमारे मुआशरा ऐसा है, 20 साल 22 साल के बाद हम सोचना शुरू करते हैं कि हाँ यार बेटी की शादी करनी है। ये कौन सी ऊपर से एलियन थी या मतलब कहाँ से उठ के आई थी, कौन से मतलब मार्स से उठ के आई थी या कहाँ से उठ के आई थी कि इनके बारे में इनके पेरेंट्स ने 14 साल की उम्र से पहले ही, ज़ाहिर है 14 साल की उम्र से ही पहले से ही इनको फ़ोर्स करना शुरू कर दिया होगा ना। तो 14 साल की उम्र में इनको समझ आई कि हाँ भाई ये लोग मुझे गलत फ़ोर्स कर रहे हैं, मुझे तो वो लंगूर जैसा जो एक बंदा मतलब आधी मुझे रख के जो बैठा होता है, जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जो है ना केले के ऊपर से छिलका उतार दिया है, तो वो उस जैसे के साथ तो इनको भागना था, इनको ये कारनामा अंजाम देना था। तो ये इन्होंने बताया कि हाँ भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। फिर एक और बात इन्होंने की गई, इन्होंने माहम की तरफ से, यार क्वेश्चन आप चेक करें, क्वेश्चंस किस तरह के किए जा रहे हैं कि इनकी तरफ से आया कि भाई आपसे मोबाइल छीन लिया गया था वैलेंटाइन डे पे, मैंने सुना है। तो कहने लगी जी वैलेंटाइन डे वाले दिन मुझसे मोबाइल छीन लिया था, जबकि पेरेंट्स कहते हैं इनके पास कभी भी कोई मोबाइल नहीं रहा, ठीक है। और आजकल मतलब लोग बच्चों को दे देते हैं अक्सर, लेकिन वो सिम वगैरह नहीं लगा के देते, ठीक है। खैर वो इनका अपना मसला है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, हम बात कर रहे हैं वो जो हम देख रहे हैं, मुशाहिदा है हमारा। खैर तो इस पर उन्होंने कहा हाँ हमारे तो ना वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मेरे बहुत पिटाई लगाई थी। पिटाई नहीं, ये तो गला दबाने वाली बच्ची है, औलादें ये जो औलादें इस तरह की बैठी हुई हैं, ये तो इनका तो चाहिए गला दबा दिया जाए। बट खैर वो उनके पेरेंट्स नहायत ही को शरीफ लोग हैं, उन्होंने इनको बोला कि नहीं भाई इससे बात नहीं करो, कुछ नहीं करो। और इनको जो है पाबंदी लगा के इनको वैलेंटाइन डे वाले दिन इनका मोबाइल छीन लिया, जिसका इनको बहुत अफसोस है। जबकि इनके पेरेंट्स को चाहिए था कि वो वैलेंटाइन डे वाले दिन एक नहीं 2 मोबाइल दे रहे थे कि अगर एक की बैटरी डेड हो जाए तो बेटा दूसरा यूज़ कर लेना। ये प्रोटोकॉल होना चाहिए था माहम के नज़दीक और दुआ के नज़दीक, और उनके जो सो कॉल्ड उनके वो हैं ये लंगूर जैसे इनके जो हस्बैंड है, ठीक है,
उनके नज़दीक ये होना चाहिए था कि भाई उनको फ़ोन दे दिए जाते हैं, 2 फ़ोन दिए जाते हैं कि एक डेड हो जाए तो बेटा दूसरे से बात कर लेना, जाओ अपनी ऐश करो, ठीक है। तो ये इनका मतलब इनकी मेंटेलिटी आप चेक करो। और ये ज़ुनैरा माहम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरे लगते हैं, उनके क्वेश्चन बुरे लगते हैं, मजाक उड़ाने वाले, और एक वो बोलते हैं रियासत पे थप्पड़ लगाने वाले इनके क्वेश्चन होते हैं। क्या कहोगे इस तरह के लोगों के बारे खैर में जो हम कहते अगली हैं बात कि करते हैं, जनाब छोड़ें इन लोगों को। बात ये है कि अब बड़ी सीरियस बात वो ये है कि हमारे मज़हब में जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है कि कुरान पाक की क्या अहमियत है, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर जब इंसान जब कुरान पाक उठा लेता है तो उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं उसके कंधों पर, उसके ज़मीर पर और उसके इंसान होने पर, ठीक है। कुरान पाक को ऐसे ही मतलब उठा लेना तो हम मतलब खौफ आता है ये बात सोच के भी कि हम किसी अपनी सच्ची बात पे भी कुरान पाक को उठाएं। शायद हम मतलब एक 0.000% हमारे वहम में ना हो, हमारे गुमान में ना हो, बट वो बात जो है गलत हुई हो तो हम उठा के गुनहगार ना बने। बट जब भी कोई इंसान इस तरह का कदम उठाता है वो उसकी बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है। वो जब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, कोई उसकी बात को नहीं मान रहा होता, तो वो जब आके बिल्कुल थक हार कर, और वो बंदा सच्चा भी होता है, तो वो जाके एज अ मुस्लिम हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी बात को मानें, ठीक है। जब एक बंदे ने कुरान पाक उठा लिया है, वो काफ़ी देर तक उठा के उसने सारी बातें की हैं, इनके फादर ने जैदी काज़मी साहब ने, ठीक है। तो इन पे जो है ना मतलब इन पे इनकी वीडियो देखी थी मैंने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि यार मतलब एक बाप को किस हद तक पहुंचा दिया है। मतलब उन लोगों ने जिनका इस मामले से कोई लेना देना है भी नहीं, जो सिर्फ अपनी दुकानें चमका रहे हैं, ज़ुनैरा माहम जैसे लोगों ने, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इनको प्रमोट कर रहे हैं। खैर, जो उनके बारे में बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, जब उनके अपने ऊपर पड़ेगी ना, अल्लाह माफ़ करे, जब उनको पता जाएगा कि यार ये हमने क्या किया, हम पे बड़ी ज़िम्मेदारी थी, गलत को गलत कहने की भी एक ज़िम्मेदारी है, सच को सच कहने की भी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है अल्लाह ताला ने, और हमने हमारी जो मुआशरा है उसने भी ज़िम्मेदारी डाली है हम पे। खैर, बात हो रही थी वो कि कुरान पाक जब उन्होंने उठाया तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, मतलब ये मुफ्ती भी मतलब इस बारे में मैंने उनसे मतलब सुने हैं फतवे कि अगर कोई बंदा कुरान पाक उठाता है तो आपके शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, ठीक है। कोई शक करने की गुंजाइश नहीं रहती। अब जो भी मामला है वो उसका और उसके अल्लाह का है, ठीक है। आपका जो है ना वो ये आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि अगर कोई कुरान पाक उठा ले, आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट करें, आप उसकी बात को सच बोल रहा है वो या झूठ बोल रहा है, बट आपने उसको बात को मानना है, ठीक है। ये ज़ुनैरा माहम जो है इन्होंने उसकी बात को भी डिनाई किया, तो उन्होंने इस बात को भी डिनाई किया कि उन्होंने कुरान पाक उठा लिया है, और मतलब तो फिर इनकी बेटी जो है दुआ, इन्होंने भी इस बात को डिनाई किया है कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। यार मतलब एक इन्होंने मतलब अपनी जो है एक क्या कहते हैं अपने नफ्स के आगे ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं, ठीक है। और ये जो ज़ुनैरा माहम है ये पैसे के आगे इतनी मजबूर हो गई हैं कि मतलब इनको अपने इक़्तिदार का मालूम ही नहीं है, वैल्यूज़ का मालूम ही नहीं है कि हमें क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। ये बंदों को तो नाराज़ कर ही रहे हैं, ज़ाहिर है उनके माँ बाप के दिल से जो आह निकलती होगी इनके लिए। और उनके कुछ क्लिप्स भी वायरल हुए हैं अभी, वो जब यूट्यूबर्स के लिए बात कर रहे थे कि प्रमोट ना करें काइंडली इस चीज़ को, तो अपनी आप पे भी ऐसा वक्त आ सकता है, खुदा ना करे, आपकी भी बेटियां हो सकती हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, वो ऐसा करें तो आप लोगों पे क्या गुजरेगी। मतलब प्लीज़ ऐसा ना करें, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, ठीक है। उसके बावजूद उनके ऊपर आप ये बोलो कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो ये मतलब मुसलसल जो है ना एक लम्हा फ़िक्रिया है कि यार हम ज़रा चेक कर रहे हैं, अपने आप को टटोलें कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। दूसरी तरफ मैंने एक और मतलब एक यूट्यूबर हैं कोई, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, किसका, दुआ का और उनके लंगूर जैसे मियाँ का। तो उन्होंने जो है जो क्वेश्चन पूछे हैं आप उसका लेवल चेक करें, ठीक है। उनका मतलब ये क्वेश्चन हमें बुरे क्यों नहीं लग रहे, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, इसलिए हमें बुरे नहीं लग रहे, ठीक है। ये मतलब फॉर्मेट के मुताबिक है। अगर कोई इस तरह से किसी के साथ हादसा हो जाता है, कोई इस तरह का कोई ब्लेंडर कोई औलाद मार लेती है, तो उसके लिए मतलब इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। मैं भी आपको बताती हूँ कि वो किस तरह के क्वेश्चन हैं। बड़े सीरियस मैटर पे सीरियस क्वेश्चनिंग की उस यूट्यूबर ने, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको। अच्छा दुआ, आपके वालिद मोहतरम ने एक बार फिर अदालत से रुजू किया है कि आपका मेडिकल करवाया जाए,
और फिर सब लोग ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपका मेडिकल हो, तो इसका मतलब है आपको कराची वापस ले जाया जाएगा। तो क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्यों नहीं जाना चाहती आप? इस नौयत के थ्रेड्स हैं, क्यों बता? इससे पहले भी तो आप गई हैं वहाँ पर। अच्छा, ये थ्रेड्स आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा ज़हीर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। लोगों का अभी आपके जो मैट्रिक और इंटर की डिग्री है उसके ऊपर बड़े एतराज़ आया है, तो क्या वाकई आपने जो आपकी डिग्री है वो जाली है? दुआ, आपके नज़दीक, बहुत सारे लोगों के नज़दीक आपके पेरेंट्स केसेस कर रहे हैं एक के बाद एक, एन मुमकिन आप ये समझती हो कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी आप? अच्छा, ये बात शायद आपने सिंध हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में भी कही थी, तो उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी? तो वो तो दोनों जैसे ही आपको लेके वहाँ से निकले तो आपकी वालदा तो बड़े उस एतमाद के साथ जज के पास गए कि हमारी बेटी जो हमसे हमारे साथ जाना चाहती थी, तो वो क्या था? अच्छा, आप अपनी इस गलती को तस्लीम करती हैं कि जो आपने कदम उठाया ये गलत है? तो इस तरह के सवालात अगर ज़ुनैरा और उनके मतलब ज़ुनैरा जैसे लोग पूछें तो वो अच्छे भी लगेंगे। उनके बारे में किसी किस्म की कोई मतलब दो राय नहीं है कि ये जो बंदा सवालात पूछ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, सही हैं, दुरुस्त हैं। इसमें किसी का ना मजाक उड़ाया गया है, ना किसी के जज्बात के साथ खेला गया है, ना ही किसी गंदी और बेहुदा चीज़ को प्रमोट किया गया है। ठीक है जी, तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, और काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।